ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठोऽध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 98तमी। ठीक है, 98वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। यदि आपको इस पुस्तक की पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें और पीडीएफ को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके सहयोग से भी आप पाणिनि व्याकरण को पढ़ सकते हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं। हमने गत कक्षा में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। अट्ठाईसवें सूत्र तक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अभी हमारा कैमरा थोड़ी परेशानी कर रहा है, इसलिए कक्षाओं में बीच बीच में व्यवधान हो रहा है। ठीक है, आज हमारा सूत्र है आगे अबोदयी धौद्म प्रश्रथ हेमश्रथाः। अवोश्रथाः प्रथमाविभक्ति बहुवचनान्तं समासः अवोदयी धौद्म प्रश्रथ हेमश्रथाः इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो इसके अंदर जो पद हैं उनका समास करेंगे। यहाँ पर लिखे हुए हैं पद। ठीक है, ये अवोदश्च एधश्च ओदमश्च प्रश्रथश्च हेमश्रथश्च हेमश्रथाः। तो द्वंद्व समास हो गया अपने आप। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है हमारी घई उपधायाः न लोपः। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिएगा। अर्थ अवोद एध ओद्म प्रश्रथ हेमश्रथ इत्येते निपात्यन्ते। कहते हैं ये 5 शब्द इस सूत्र में निपातित अर्थात पूरे एकदम तैयार करके महर्षि पाणिनि ने पढ़ दिए हैं। ठीक है, कहते हैं अवोद इत्यत्र अवपूर्वस्य उन्देः घई नलोपो निपात्यते। दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं है। कहते हैं अवोद इस शब्द में क्या है, अवपूर्वक है, उन्दी धातु है, उन्द उन्द, और घई प्रत्यय इससे हो जाता है अपने आप। तो घई के परे रहते न का लोप प्राप्त नहीं था, तो न का लोप
कर दिया, न का लोप कर दिया, और फिर इसको आब और ऊ आद गुणा लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आबो, और द घई का अबोध, अबोधा बन जाएगा। बस न का लोप निपातन करने की जरूरत है। एध इत्यत्र इंधेर घई नलोपो गुण निपात्यते एध, यहाँ पर क्या कर दिया, एध है ये, यहाँ पर इंधी, इंधी को न का लोप कर दिया, गुणश्च और इसको गुण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, गुण कर दिया, तो ए बन गया, तो एधः ऐसा निपातन कर दिया। वस्तुतः यहाँ पर नलोप की ही आवश्यकता है, न का लोप निपातन से किया हुआ है, और ई को तो गुण अपने आप ही हो जाएगा, ई को गुण तो अपने आप ही हो जाएगा वास्तव में, क्योंकि पुगंत लघु पदस्य च से घई को मान करके गुण हो जाएगा, परंतु यहाँ पर उसको निपातन पड़ा हुआ, इसलिए दोनों का निपातन मान लिया है। ओद्म इत्यत्र उन्दे रौणादिके मन प्रत्यय परतो नलोपो गुणश्च निपात्यते। कहते हैं ओद्म, ये शब्द है, इसमें क्या है, उन्दी धातु से औणादिक प्रत्यय क्या है, मन, मन प्रत्यय हुआ है। ये प्रथम अध्याय के 140वां सूत्र है, उससे मन प्रत्यय कर दिया इन्होंने। ठीक है, सूत्र भी मैं मेरे पास में देखता हूँ, यहाँ पर होगी तो अभी आपको बता देता हूँ। ये है हमारा प्रथम अध्याय का 140वां सूत्र है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, अर्ति स्तु सुहु श्री भिक्षि क्षुभाया वाप दि यक्षिणीभ्यो मन। तो इस सूत्र से क्या कर दिया, इसमें मन प्रत्यय का निपातन कर लिया। ठीक है, उन धातु से, तो यहाँ पर इसमें उणादि से ही मन हो गया, इसमें पढ़ा हुआ धातु तो पड़ी हुई नहीं है, परंतु उसको उणादि बहुल करके होता है, तो बहुल से यहाँ पर भी मन प्रत्यय हो गया इससे। अब मन प्रत्यय के परिवर्ते क्या कर दिया, न का लोप कर दिया, गुण कर दिया, तो ओदमः बन गया। ठीक है, प्रश्नथ इत्यत्र प्रपूर्वस्य शंथेर घई नलोपो वृद्ध भावश्च निपात्यते। इसी प्रकार से क्या, प्रपूर्वक शंथ धातु है, शंथ को क्या नकार का लोप कर दिया, और घई के परिवर्ते यहाँ पर अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो वृद्धि का अभाव कर दिया, वृद्धि नहीं होगी, तो क्या बनेगा, प्रश्रथ, प्रश्रथ, हेमश्रथ। यहाँ पर ऐसे इत्यत्र हेम पूर्वस्य शंथिर घई नलोपो वृद्ध भावश्च निपात्यते। हेम पूर्वक यहाँ पर वही पूरा वाला पहले वाले कार्य कर दिया, नकालोप और वृद्धि का भाव, तो हेमश्रथ बन गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो मैं कह रहा था वो ठीक बात है, इन्होंने सही बताया, यहाँ पर वस्तुतः गुण प्राप्त नहीं था। ठीक है, सही बताया ना, यहाँ पर गुण का भी निपातन हर जगह हमें करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि एक सूत्र हमें ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, हम भी, हमारी भी स्मृति से यहाँ पर न धातु लोप, न धातु लोप आर धातु किसे गुण का निषेध प्राप्त था, जिसके कारण से धातु के अवयव का लोप हुआ है, तो उसी को मान करके यदि धातु के गुण होगा तो वो नहीं होगा, ये हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर वास्तव में गुण का भी निपातन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुण, परंतु यहाँ पर हमको ये एक बात ध्यान देने की है कि इन्होंने ये कहा हमें कि चलिएगा, अब हम भी पूरा विचार ही कर लेते हैं आपके साथ में, कि जो न धातु लोप आर धातु के सूत्र से इन्होंने कहा कि यहाँ पर गुण की प्राप्ति नहीं थी, निषेध प्राप्त था, इसलिए
गुण करना पड़ा है। ठीक है, तो ये न धातु लोप आर धातु के, इसका है कि यस्मिन् आर धातु के धातुर अवयवस्य लोपो होती तस्मिन्नेव आर धातु के एका स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्तेन भवतः। तो अब इनका ये तो ठीक है कि यहाँ पर इंधी और इसको उन्दी को गुण प्राप्त नहीं था, क्योंकि उस न धातु लोप आर धातु से निषेध प्राप्त था। ठीक इसी प्रकार से ध्यान देंगे कि ये जो यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रशद इत्यत्र घई नलोप वृद्ध भावश्च, तो वृद्धि का अभाव भी करने की, निपातन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृद्धि भी नहीं प्राप्त होगी। क्या अतुपदाया से जो वृद्धि है वो भी न धातु लोप आर धातु से अपने आप रुक जाएगी। हाँ, नहीं रुकेगी, सही कहा। क्योंकि इसलिए नहीं रुकेगी कि वहां पर कहा है इक के स्थान में जो गुण और वृद्धि, जो अतुपदाया से जो वृद्धि है, ठीक है, अतुपदाया से जो वृद्धि है वस्तुतः वो क्या है, इक की वाली वृद्धि नहीं है, उसमें न धातु लोप आर धातु के नहीं लगेगा। ठीक है, यही इसका अर्थ है। वास्तव में हमको भी ध्यान देना होगा, कभी उतर जाता है, ध्यान से चलिएगा। तो ये क्या कहा कि तस्मिन्ने वार धातु के एक स्थान है ये गुण वृद्धि, एक के स्थान में जो गुण वृद्धि है वो नहीं होंगे। यहाँ पर ये क्या है, ये जो ये गुण है ये तो एक के स्थान में था गुण, ठीक है, ऊ के स्थान में और ई के स्थान में, इसलिए यहाँ पर निषेध प्राप्त हो रहा था, निपातन करना पड़ा। यहाँ वृद्धि उससे नहीं रुक रही थी। ठीक है, वृद्धि नहीं रुक रही थी क्योंकि वो एक के स्थान में नहीं है, अतुपदाय से आकार को वृद्धि हो रही थी, इसलिए वहां पर तो वृद्धि प्राप्त ही हो रही थी, इसलिए वृद्धि भी करनी, वृद्धि का अभाव करना पड़ा है। ठीक है, ठीक है, इसका ये समाधान पूरा इन्होंने जो लिखा है वो सही हो गया। ठीक है, वो लिखा है एद, यहाँ एद को इंद धातु के नकालोप एवं गुण घई के पैरते निपातन से किया गया है, ये बता दिया था आपको। ओद्म यहाँ पर उन धातु से इससे उणादि से बाउल करके मन प्रत्यय कर लिया, नकालोप गुण का निपातन कर दिया। यहाँ पर भी यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी एक वाला गुण है। प्रशत प्रपूर शत धातु से घई परिरते अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त, वृद्धि का अभाव कर दिया, निपातन से कर दिया वो। हिमश्रत यहाँ पर भी हिमपूर्वक है। ठीक है, अभी आपको बात समझ में आ गई होगी कि न धातु लोप आर धातु के से जो गुण और वृद्धि का निषेध होता है वो किस कहाँ पर होता है, एक के स्थान में। तो यहाँ पर जो अतुपदाय से वृद्धि प्राप्त हो रही थी वो एक के स्थान में वृद्धि नहीं है, इसलिए वहां पर निषेध नहीं कर पाता। तो वृद्धि प्राप्त हो रही थी तो उसको रोक, निपातन से रोक दिया। ठीक है, चलिएगा, स्पष्ट हो गया इसमें सारा काम। चलिए अब आगे चलते हैं। नांचेह पूजायाम न अव्यपदम अंचेह षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम पूजायाम सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम अनुवृत्ति उपधाया नलोपः अंगस्य। ठीक है, अर्थात पूजायाम अर्थे अंचेर अंगस्योपधाया नकारस्य लोपो न भवति। ये कह रहे हैं कि पूजा के अर्थ में वर्तमान जो अंश धातु है, अंशु, उस अंग का नकार का लोप नहीं होता है। किससे प्राप्त था, अनिदताम हल्पदाय किंगिति से प्राप्त था, तो निषेध कर दिया। इसलिए क्या बन जाएगा, अंचिता अस्य गुरवः, तो अंचिता बन गया यहाँ पर, ये कथा प्रत्यय में एटा आगम होकर के अंचितमिव शिरो वहति। तो यहाँ अंचिता में और अंचितम में क्या है, ये मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च 3 2 188 इससे प्रत्यय हुआ है, पूजार्थक धातु मान करके यहाँ पर कथा प्रत्यय हुआ, ध्यान देंगे। ठीक है, पूजा अर्थ में वर्तमान है यहाँ पर, तो कथा प्रत्यय कित है, तो कित के पै रहते अनिदताम हल्पदा की सती क्या है, नकार का लोप प्राप्त था। क्योंकि ये वस्तुतः अंचा ये दिख रहा है हमें, ये वस्तुतः क्या है, ना है, ये मैंने समझा दिया था पहले, ना है, तो मना कर दिया।
अंचे पूजायाम से क्या होता है, ये बस इट आगम भी हो जाता है। पूजा अर्थ में अंश को इट आगम होता है, इसका मतलब अन्य को अन्य अर्थ में नहीं होता है। ठीक है, तो अंचे पूजायाम से इट आगम हो गया, तो ये अंचिता बनेगा, ये बहुवचन बन गया, और ये नपुंसकलिंग में बन गया शिरो, शिरा नपुंसकलिंग है तो अंचितम। बाकी सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा। कृत्वी स्कंदिस्यन्दोः, कृत्वी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, स्कंदिस्यन्दोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, समासः स्कंदे तत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो स्कंदिश्च और स्यंदच, स्कंद स्यंदौ तयोः स्कंद स्यंदोः। ठीक है, क्योंकि ये हमको यहाँ दकारांत लेना पड़ेगा। ये स्कंदिश्च स्यंदच, स्यंदच अनुवृत्ति आ रही है, न उपधाया न लोपा अंगस्य, अर्थात स्कंद स्यंद इत्येतयोर नकार लोपो न भवति कृत्वा प्रत्यये परतः। स्कंद और स्यंद इन दोनों धातुओं को के इनके नकार का लोप नहीं होता है। क्या? कत्वा प्रत्यय के परिवर्ते। कत्वा कित है तो अनिदिता अल्पदाय के तीसरे से क्या प्राप्त होता है? लोप प्राप्त होता इनके नकार का, तो मना कर दिया। मना कर दिया तो क्या बन जाएगा? स्कंत्वा और स्यंत्वा, स्कंद का। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे, ये जो स्यंद धातु है, स्यंद, स्यंद का एक रूप और बनेगा, स्यंदे रूदित्व, स्यंदे है उदित्वात पक्षे इडागम। ये क्या है? स्यंदू ऐसी धातु है, यहाँ तो स्यंद लगा, स्यंदू। तो इसका एक ये बनेगा, इटागम विकल्प से होता है तो स्यंदित्वा। जब इटागम हो जाएगा उस पक्ष में तो नकार का लोप प्राप्त नहीं। जिस पक्ष में इट का आगम नहीं होता उस पक्ष में नकार का लोप प्राप्त था, उसको भी मना कर दिया। ठीक है, तो शंत्वा और स्कंत्वा दो बन जाएंगे। ठीक है जी, आइएगा सिद्धि बता देते हैं आपको। यहाँ सिद्धि इन्होंने करके दिखा दी है। पूर्वत यहाँ पर भी क्या है, इस सूत्र से अनितताम से क्या है, नकार के लोप की प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। स्यंदु ऐसी धातु है, इस सूत्र में इत संज्ञा करके पढ़ी है, धातु उदित है, अतः स्वरत सूयत धूयुदितो वा से क्या विकल्प से इट हो जाता है, उदित धातु विकल्प से इट का है, इट होकर के स्यंदित्वा रूप भी बनता है। पक्ष में इट जब इट हो जाएगा तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा, ये परेशानी है। जब इट होगा तब क्या होगा, न कत्वा सेठ, ध्यान देंगे, सेठ कत्वा कितवत नहीं होता है। तो कितवत नहीं होता है, तो जब कित नहीं होता है तो फिर अनिदिता हल्पदा की तीसरे से प्राप्त ही नहीं है इट पक्ष में। ठीक है, और जिस पक्ष में इट नहीं होगा उस पक्ष में तो उसका ये कितवत ही रहेगा। ठीक है, कितवत प्रतिषेध होने पर अकित माना जाने से स्वयं एवं नकालोप अभाव रहेगा, इससे नकालोप नहीं प्राप्त है। स्कंत्वा आदि में अब क्या है, ये हो जाएगा आपका ये इस कंद और ये त्वा, कत्वा का त्वा बचा, इटागम तो यहाँ होना नहीं है तो अनिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नकालोप इसने मना कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाए, पहले खरीच लग जाएगा, खरीचे से द को क्या हो जाएगा, ता हो गया। फिर झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे से क्या है, इस ता का लोप हो गया। क्या हो गया, झरो झरी सवर्णे से झर से उत्तर, ध्यान देंगे सवर्ण झर कहाँ जाने, हाँ वो हल से उत्तर, एक मिनट, ये हमारा झरोझरी सवर्ण का पूरा अर्थ बता देता हूं इसका मैं आपको। ये है, ठीक है, हल से उत्तर, झर का विकल्प से लोप होता है सवर्ण झरी के पैर पे।
तो यहां पर क्या है, यही तो है, हला उत्तरस्य झरो विकल्पेन लोपो भवति सवर्णे झरी परता। ये हल है क्या, ये ना, इससे उत्तर ये झर है और ये सवर्ण झर पर ये ता, तो इस ता का लोप हो जाएगा, विकल्प से होगा। तो यहां पर जो रूप बनाया है तो स्कंत्वा, एक बार ये दो तका रहेगा, एक बार एक तका रहेगा, तो इससे होकर के एक तका लोप हो जाता है, विकल्प करके होता है, सूत्र से ध्यान देंगे। इसका मतलब हो गया यहां पर ये एक रूप दिखाया है, एक रूप और बनेगा है? ऐसा और बनेगा स्कंत्वा, ऐसा दो ताका एक ताका ये, ठीक ऐसे ही इसका बनेगा स्यंत्वा और स्यंत्वा, दो ता आ जाएंगे बस, ठीक इसी प्रकार से। तो इसके बन गए तीन रूप, एक इट का, दो अनिट के, और उसके दो रूप बन गए, एक 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 ता का और एक दो ता का, ठीक। परंतु प्रयोग प्राय करके एक ही ता का मिलता है, ठीक है, एक ही ता का मिलता है। तो ये हो गया, आपका ध्यान रखेंगे। जानतनशाम विभाषा, जानतनशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति अभिनांतम समास है। जा अंते येषाम ते जानताः, जानताश्च नश्च जानतनशः, तेषाम जानतनशाम बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर यो द्वंद्वः। पहले बहुव्रीहि हो गया, फिर हो गया जकार अंत में, वो जानत हो गए, और फिर जानत और नश्च ऐसा हो गया, द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कृत्वी ना उपधाया न लोपा अंगस्य, ठीक है जी। अर्थ जानता नाम अंगानाम नशेश्चक्त्वा प्रत्यय परतो विभाषा नकार लोपो न भवति, ठीक है। कहते हैं जानता नाम अंगानाम, ठीक है, जकार अंक अंत में है ऐसे अंग और नश धातु, इनको क्त्वा प्रत्यय के पहले विकल्प से इनके नकार का लोप नहीं होता, अर्थात विकल्प से होता, एक बार हो जाता, एक बार नहीं होता। रंज धातु है, जकारांत है, ये नकाया उपधा में, तो विकल्प से होगा रंगत्वा रक्त्वा। इसको क्या है, अनिदिताम हल्पदा किंगति से क्या प्राप्त था, नित्य ही लोप की प्राप्ति थी, ठीक है, नित्य ही लोप की प्राप्ति थी, तो इसने मना कर दिया। भंज, भंज से भंगत्वा भक्त्वा, ठीक है, और नश का नष्टवा नष्टवा, तो ये तो ये नकालोप नहीं हुआ है तब का, ये नकालोप हो गया है, ये नष्टवा और नष्टवा, इसमें भी ऐसा ही। अब इसकी सिद्धि देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई विशेष नहीं है। पूर्वत नित्य पूर्व प्राप्ति थी नक्के लोप की, अनित्यता अल्पता की से विकल्प विधान कर दिया। भंगत्वा आदि में क्या है, जा, तो भंज का जा है उसको क्या हो जाएगा, चौकू, चौकू से क्या हो जाएगा, उसको ज को कबर का आदेश हो जाएगा, तो स्थानांतर तमा से उसको ज को ग होगा, क्या होगा, ग हो जाएगा, और खरीच से फिर ग को क हो जाएगा। और जो ये ना है, ये जो ना है, ये वास्तव में पहले जा था, तब ये यहाँ हो गया था, और ये वस्तुतः पहले ना था, फिर इसको अनुस्वार हो गया था, फिर परसवर्ण होकर के जा था, इसलिए यहाँ हो गया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आगे का आ गया है, तो का परसवर्ण अनुस्वार को कपसा का परसवर्ण क्या होगा, अंगा होगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया,
और जब नहीं होगा, जब न का लोप हो जाएगा फिर तो ये हट ही जाएगा, तो ये चोकू से कत कुत होकर के भक्त्वा बन जाएगा। नष्टवा में क्या है, नश धातु है, नश धातु कत्वा परिवर्ते क्या हो जाता है, मश्ची नसोर झली। मश्ची नसोर झली से क्या होता है, इसको नुम होता है। इसका अर्थ पढ़ लीजिएगा एक और, मश्ची नसोर झली 7 1 60 60। ये कहता है, इसका अर्थ यह है, मश्ची नसी इत्यतयो रंगयो झलादौ प्रत्यय परता नुमागम होती। मश्ची और नश धातु को जलादि कोई प्रत्यय परे हो तो उसको नुम आगम हो जाता है। तो इसको क्या हो गया, इसको नुम आगम हो गया। नश को ये नश और ये कत्वा आ गया, त्वा का अत्ता बचा। अब इसको क्या है, नुम आगम हो गया इसको, तो नुम आगम होकर के मिलचुन तत्परा से क्या हो जाएगा, ना, और ये एक और ना नम का, और ये शा, और ये त्वा। अब इस सूत्र ने विकल्प से क्या कर दिया, नकार का लोप कर दिया, न का लोप कर दिया। और फिर वृश्च, वृश्च से इसको श को क्या हो गया, श हो गया। ष्टू से इसको टा हो गया, तो क्या बनेगा, नष्टवा, नष्टवा बन गया। और ये जिस पक्ष में नहीं होगा तो नुम नु नम का जो न है वो अनुस्वार हो जाएगा नश्चा पदांत जली से, और बाकी ये शत्रु को शा हो जाएगा मूर्धन इसी सूत्र से, तो नष्टा बन जाएगा। स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो सुना से अव्यय संज्ञा, अव्यय आप से लुक हो जाएगा, वो तो सामान्य प्रक्रिया है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है आगे हमारा भंजेश चिणी। भंजे षष्ठी व्यक्ति वचनांतम चाव्यपदम, चिणी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति भाषा उपधाया नलोपा अंगस्य। अर्थ, चिणी पर तो भंजेश्च विभाषा नकार लोपो भवति। चिण प्रत्यय के परे रहते भंज धातु को विकल्प करके नकार का लोप होता है। ये चिण प्रत्यय कहां पर होता है, चिण प्रत्यय होता है ये भाव और कर्म के, भाव और कर्म के जो लुंग लकार का एक वचन का प्रत्यय, प्रथम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय के के परिवर्ते होता है। ठीक है, ध्यान रखें। चिण, चिण भाव कर्मणो हो, ये हमने पढ़ लिया है। अभी देखते हैं, सिद्धियां पहले हमने की हुई हैं। तो कहते हैं चिणी परतो भंजेश, विकल्प करके नकार का लोप हो जाता है इसको, चिणी परतो भंजेश्च विभाषा नकार लोपो भवति। अभाजी अभंजी, जब इसको लोप हो जाएगा तो क्या है, चिण है अणित है, तो अतुपधाय से वृद्धि हो जाएगी तो अभाजी बन जाएगा। और अभंजी यहां पर नहीं हुआ है। अब इसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा, फिर मैं सिद्धि करा देता हूं आपको। चिण प्रत्यय कित नहीं है, अतः नलोप की प्राप्ति ही नहीं थी। पहली बात तो ये जो कर रहे हैं ये अप्राप्त विभाषा है। पहले वाले सूत्र थे वो क्या थे, प्राप्त विभाषा। पहले उनमें न के लोप की प्राप्ति थी, उसमें निषेध कर रहे। अब यहाँ कह रहे हैं ये अप्राप्त विभाषा, अतः न के लोप की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि चिण कित नहीं है, अतः ये अप्राप्त विभाषा है। चिण भाव कर्मणों से चिण प्रत्यय होता है। अब हाजी में अतुपधाया से वृद्धि हुई। अब इसकी सिद्धि यहीं पर मैं आपको करके बता देता हूं, देख लीजिएगा शॉर्टकट में। ये क्या है, हमारी धातु भंज, ठीक है। अब यहां पर लुंग लकार आ गया, ये लुंग लकार आ गया, लुंग। ये ला किस में आया है, यहां पर भाव कर्म में आया है, कर्म या भाव में, कर्म में मान लेते हैं, कर्म में आया है, कर्म में आया है। तो ये अब क्या है, यहाँ कर्म में क्या होता है, भाव कर्मणों से, भाव और कर्म में आत्मनिपद होता है, तो आत्मनिपद, तो उससे पहले यहाँ पर क्या है, लुंग के पर रहते चिली लुंगी, क्या है, चिली लुंगी, लुंग के पहले चिली प्रत्यय हो जाएगा इसको यहाँ पर, ठीक है, चिली। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ता आ जाएगा आत्मनिपद का। अब यहाँ पर चिण भाव कर्मणो, भाव और कर्म वाचिता शब्द के परे रहते,
ठीक है, ये अर्थ यहाँ पर पढ़िएगा आप फिर दोबारा, यहीं पढ़ते हैं। चिण भाव कर्मणों का अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार। 3 1 ये है, देखिए धातोरुत्तरस्य चिलेः चिण आदेशो भवति भावे कर्मणि च लुंगी त शब्दे पर। ठीक है, लुंग लकार में त शब्द के पै रहते हैं, कब क्या हो जाता है, धातु से चिली के स्थान में क्या होगा, चिण हो गया। चिण हो गया तो ये क्या बन गया हमारा, भंजा और ये चिण, ध्यान देंगे, और ये ता। ठीक है, अब यहां पर इसके पै रहते हैं, इसने विकल्प से क्या कर दिया, लोप इसका। अब यहां पर चिण की चकित संज्ञा हो जाएगी और अणकित संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा। और लुंग लंग लिंग शुरुआत से यहां पर क्या हो जाएगा, अटागम। ठीक है, ये अटागम हो गया। अब यहां पर चिणो लुक, क्या है, चिणो लुक माने चिण से उत्तर जो ता प्रत्यय उसका क्या हो जाता है, लुक। जब आप पढ़ाया हमने, सिद्धि कराई है। चिणो लुक से, ये सूत्र मैं लिखता हूँ, ये 6वें अध्याय के 4थे पाद में है, इसी में पढ़ेंगे। चिणो लुक, ठीक है, संख्या भी मैं बता देता हूँ आपको, वैसे आप पीछे वहां 3रे अध्याय में देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये इसी पाद का 104 में है, 6 4 104 चिणो लुक। ठीक है, तो चिण से उत्तर क्या हो गया, प्रत्यय का लुक हो गया, ता का लुक हो गया, हट गया ये। अब ये क्या बचा हमारा, आ भा जा ई, ये क्या है, ई अणित है। तो अब इसके पहले इसके अंग संज्ञा के अधिकार में अतुपदाया से इसको क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो क्या बनेगा, अभाजी। और जिस पक्ष में न का लोप नहीं होगा, सारी प्रक्रिया यही रहेगी, न का रहेगा, भंज का यहाँ ऐसा कैसा ही रहेगा, वृद्धि प्राप्त नहीं होगी, अतुपदाय उपदा में आकार मिलेगा नहीं, तो अभंजी ऐसे बनेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट में सिद्धि करा दिया आपको। चलिए, ये हो गया। शास इदं हलोः, शासा षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम इत प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम अंग हलोः सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम अंग हलो इत्यत्र इतरेत्रे उन्द अंग च हल च अंग हलौ तयोः अंग हलो अनुवृत्ति है उपधाया अंगस्य किंगति इत्यपि अनुवर्तते मंडूक प्लुत गत्या। यहाँ ऊपर से क्या किंगति की अनुवृत्ति आ रही है, बीच में हटा दी थी। ठीक है, कहते हैं शास उपधाया इकारादेशो भवति अंगी परत हलादौ च किंगति। शास धातु को इकार आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इकार आदेश माने उपधा को, शास की उपधा को, उपधा माने आ को क्या हो जाता है, इकार। कहते हैं अंग प्रत्यय परे हो, अंग भी वही लुंग लकार में होता है। ठीक बताएं, परे और हलादी कोई कित कित प्रत्यय हो, ये लुंग लकार का नहीं है इसमें। ठीक है, तो उदाहरण दे रहे हैं अंग का, अन्वशिषत अन्वशिषताम, ये 2 दे दिए अंग के, और हलादी कितनी दे रहे हैं, शिष्टा शिष्टवान, ये कत प्रत्यय का हो गया। और नित में दे रहे हैं तौ शिष्टा वयम शिष्मा, ये प्रथम पुरुष मध्य द्विवचन का तस का रूप हो गया, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का मस का रूप हो गया। ठीक है, वस का भी बन सकता है, वस भी के तो हलादी चाहिए तो बस भी आ जाएगा, पर मां ले लिया है, वयम शिष्मा। अब आइएगा, सिद्धियां बिल्कुल सरल हैं। ठीक है, पहले इसको लेते हैं,
अन्वशिष्यत, यहां पर देखिए अनुपूर्वक है ये, चलिए बोर्ड पर आना पड़ेगा, वहीं ठीक लिखाई हो जाएगा, दिखाई दे। ये बनाना है हमको अन्वशिष्यत, ठीक है। शास धातु है आपकी, या लुंग लकार आ गया आपका, ठीक है, भूते लुंग, और चिली लुंगी से यहाँ पर चिली हो गया, ठीक है, शॉर्टकट में। और यहाँ पर क्या हो गया, लुंग लंग शुराता से अट आगम हो गया, हमने ऐसी प्रक्रिया कर दी। अब क्या है यहाँ पर चिली के स्थान में क्या है, सूत्र हमने पढ़ा था कि शर्त, ये सूत्र था हमारा, सर्ति शास्त्यर्थी भ्यश्च, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 56वां 56 नंबर का, सर्ति शास्त्यर्थी भ्यश्च। इससे क्या होता था, यहाँ परस्मयी पद में ये लंग या परस्मयी पद में इत्यादि उत्पत्ति करके तिप, और फिर इसका भी लोप हो जाए, इसकी संज्ञा, इसका लोप हो जाएगा, तब बचेगा। तो परस्मयी पद के पहले चिली के स्थान में क्या हो जाता है, अंग हो जाता है शास धातु को उस सूत्र से, सर्त शास्त्यर्थ भ्यश्च से अंग हो गया, न की संज्ञा, और ये शास, ये अटका आ। अब यहाँ पर क्या हो गया, अंग के पहले शास धातु को उपधा को इकार हो गया, तो क्या हो गया, ये शिस हो गया, शी, सा और आ, और ये तब का तिप का ई का इतश्च से लोप हो जाएगा, ठीक है, और ये अट का आ। अब एक 8वें अध्याय में सूत्र लिखा हुआ शासी वसी घसी नाम च, देख लीजिए ये क्या करेगा, शासी वसी घसी नाम च, शास धातु को ये शास के सकार को मूर्धन्य कर देता है, इण से उत्तर, ये ठीक है। 8-3 60 नंबर का, 60 नंबर का आदेश प्रत्यय सूत्र उसके नीचे है, शासी वसी घसी नाम च, माने शास वस और घस, इन धातुओं के इण से उत्तर सकार को शकार हो जाता है। अब ये क्या है, इण हो गया ई, इससे उत्तर इस धातु का सा को क्या कर दिया, शासी बसी घसी नाम च से श हो गया, और ये हो गया अटका, और इधर क्या अनु है, ठीक है, अनुपूर्वक भी हमें रखना था, ठीक है, अनुपूर्वक, कोई बात नहीं, अनु तो बाद में लगे, अनु और आ, और ये शिश सी, और ये आ, और ये त। अब यहाँ पर ये कोई अणची लग जाएगा, ये कोई अणची लग गया तो क्या बनेगा, आ न्वा शी सप्त, ठीक है जी, ऐसा बन गया ये। बन गया अन्वशिष्यत, द्विवचन में अन्वशिष्याताम बन जाएगा, क्या यहाँ आताम आ जाएगा द्विवचन का, तक क्या है वो तस आ जाएगा, तस क्या आ जाएगा, तस, तस द्विवचन में क्या बन जाएगा, इसको अन्वशिष्याताम, हाँ अन्वशिष्यताम बनेगा ना, ठीक है, ये अन्वशिष्यता ने अन्वशिष्यताम, क्योंकि ये तस आएगा यहाँ पर, तस को क्या हो जाएगा, तस थस्त मिपाम ताम तन तामा, चित्ताम आदेश हो गया, तो अन्वशिष्यताम बन गया ये आपका, ठीक है। हलादि के परे रहते शिष्टा शास, ते सारी प्रक्रिया भैया कता प्रत्यय आ जाएगा ता, और धातु अनिट है ये, तो यहाँ पर शास के इत हो जाएगा, और शासी वसी घसी नाम से
शास को जो सा है उसको मूर्धन होकर के अष्टू से लग करके शिष्टा बन गया, ऐसे ही शिष्टा बना। ठीक है। अब नीति, ये तस का है, तस क्या है, सार धातु कंपित से क्या है, गितवत है, गितवत है, तो शिष्टा बन जाएगा। यहाँ पर शास धातु अदादिगण की है, ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, ये अदादिगण की है, ये शास और ये तस आ गया। ठीक है, और यहाँ शप आएगा, कर्तरी शप से, शप उसका अधिप्रभुत्व शपा से लुक हो गया। सार्व धातु कंपित से ये क्या है, तस और मस गितवत हो जाएंगे। नेत होने से क्या हो जाएगा, इसको ई हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा को। और शासी वसी घसी नाम से क्या हो जाएगा, इसको मूर्धन हो जाएगा। स्टू से इसको उट्टा कुट्टा हो जाएगा, और रुत्त विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, शिष्टा, ऐसे। तो इसलिए लगा दिया, इससे मालूम पड़ जाए शिष्टा, जो कथा प्रत्यय में भी शिष्टा बनता है। तो ये तस का गित का दिखाया है, समान रूप है ये ना, ये और ये दोनों, तो मालूम कैसे पड़ेगा ये शिष्टा क्या है, ये तो ये द्विवचन का है, मध्य प्रथम पुरुष का, और ये तो सामान्य है कथा प्रत्यय का। इसी प्रकार से मस का बना लीजिएगा, मस भी ऐसा ही है, शिष्मा बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में अच्छा एक सूत्र और है, इसको और कर लेते हैं, एक या दो सूत्र हैं, इनको और कर देंगे। ठीक है, फिर एक बड़ा सूत्र आरंभ होगा, इसी से जुड़ा हुआ है। शाह हऊ, शाह प्रथमा व्यक्ति एतनांतम, हऊ सप्तमी व्यक्ति एतनांतम, अनुवृत्ति शासः इद अंगस्य अर्थ शासो अंगस्य स्थाने हऊ परतः शा इत्यमय आदेशो भवति। माने शास अंग को ही के पर रहते ही, माने लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का जो शहरी पिच से ही होता है, वो उसके पर रहते क्या हो जाए, शा आदेश हो जाएगा। तो अनुषाधी प्रसाधी, सरल है, इसमें कुछ नहीं देखिएगा। अनुपूर्वक है, शास धातु है, और यहाँ पर क्या आ गया था, लोट लकार आया, तो लोट के स्थान में सिप हो गया, तो सिप को क्या हो गया है, शहरी पिच से ही हो गया, और ये अपित हो गया। कर्तरी शब्द से यहाँ सप आएगा, उसका अधिप्रतिभा शपा से शप का लुक हो जाए। अब इसे ही के परे रहते इसको क्या हो गया, शा आदेश हो गया, शा। तो शा और ये अनु, अनु और ये शा और ही। ठीक है, और अब इसको यहां पर हमने सिद्धि बनाई थी, शादी असिद्धवत्रा भात, असिद्धवत्रा। अब हु झलभियो हेर धी, यहां पर देख लिया, हु झलभियो हेर धी से क्या है, अब ये जो शा आदेश हुआ है ये असिद्ध हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो इसको शास दिखेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, धी आदेश हो जाएगा, फिर वैसा का वैसा ही रहेगा, तो अनुषाधी ऐसा बन गया। ठीक है, असिद्धवत्रा बात क्या है, कार्य को उसको मान करके कोई कार्य नहीं कर सकते, कार्य वो हटता नहीं वास्तव में, परंतु जो हो गया है उसको मान करके कोई कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्रपूरक शास को प्रसाधी, ये बन गया। ठीक है, हंतेर जहा, ये भी सरल है, इसकी भी सिद्धि आपको हमने करा दी थी। हंतेर जा, हंते षष्ठी व्यक्ति यजनांतम, जा प्रथमा व्यक्ति यजनांतम, अनुवृत्ति हऊ अंगस्य अर्थ हंते रंगस्य स्थाने जा इत्ययम आदेशो भवति हऊ परतः। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हन धातु को जा आदेश हो जाता है, वही लोट लकार मध्यम पुरुष का सिप का ही होता है, उसके पैर रहते, तो ज ही शत्रुन। तो यहां पर भी क्या है, हन धातु है, और ये आपका आ गया लोट, लोट के स्थान मध्यम पुरुष का जो सिप है, सिप को क्या हो गया, ही शेरी पिच से शप आया था, शप का लुक हो गया, ये भी अदादिगण की धातु है। अब यहाँ पर ही के पैर रहते, इसको क्या हो गया, ज, और ये ही। ठीक है, ज ही, अब ज ही हो गया इसको। अब यहाँ पर असिद्ध बात लगा देंगे, हु झल भी ओहेर दी लगाने लगेंगे,
तो जो आभीय शास्त्र का पहला वाला या ये वाला सूत्र है असिद्ध हो जाएगा, तो इसको नकारांत दिखेगा। नकारांत दिखेगा तो क्या हो जाएगा उसको, हु झलभ्यो हेरधि। एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पर तो उल्टा होगा, हु झलभ्यो हेरधि लगेगा ही नहीं। यहाँ पर ये तो नकार है, ये तो नकार, नकार तो जल में आता ही नहीं है। ठीक है, ये था यहाँ पर कि इस पे ये सिद्धि आई थी हमारी, इस पर देखें तो यहाँ पर क्या जा ही, अब ऐसा कैसा ही हो गया ये। अब यहाँ पर वास्तव में ये लग रहा था कि अब यहाँ पर ये सूत्र तब लगाया था जब यहाँ पर क्या लगने लगा था, अतो है क्या, अतो है लगने लगा, तो मैंने ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर ही का लुक होता है, तब असिद्ध वस्त्र भातने का ही असिद्ध हो गया, तो यहाँ पर इसको क्या दिखेगा, हन दिखेगा, तो अकारांत मिलेगा नहीं, तो लुक नहीं होगा, तो जाही ऐसा बन जाएगा, जाही शत्रुन माने शत्रुओं को मारो। ठीक है, इसका ये प्रयोजन था यहाँ पर। चलिएगा, तो ये आज हमारे सूत्र कुछ हो गए हैं। अब अगली कक्षा में ये सूत्र अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्या दीना मनुनासिक लोपो, मनुनासिक लोपो झली कुंगति। ठीक है, बड़ा सूत्र है और तो अब इसी प्रकार के चलेंगे। ठीक है, आगे आर धातु प्रकरण आने वाला है, महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। ठीक, चलिए सर्वेभ्यो नमः।